Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBDRA Model School, Class 10th, Economic, Chapter 1st, Development, Topic Income and Other Criteria. Today we read about of the कि इनकम के अलावा ऐसे कौन कौन से अदर क्राइटेरिया होते हैं, कौन से फैक्टर होते हैं जब हम स्टेट या कंट्री के डेवलपमेंटल को देखते हैं। तो इनकम तो है ही है, क्योंकि इनकम हमने पढ़ा, लेकिन उसकी लिमिटेशन भी पढ़ी कि सिर्फ इनकम के बेस पे ही हम नहीं पता कर सकते कोई भी कंट्री डेवलप है। तो उसके अलावा हम देखेंगे अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अपने स्टेट के थ्रू। वी वैन लुक एट इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एंड गोल्स। हमने देखा कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति जो है इनकम आय के अलावा वो क्या क्या चाहता है। वो चाहता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले, सम्मान मिले, किसी उसके साथ भेदभाव ना हो, सुरक्षा मिले। तो ये सारी चीज़ें जहाँ वो जॉब करता है, काम करता है, आय के अलावा, इनकम के अलावा उसको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके ये गोल्स होते हैं। We found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others। ये सारी चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एट्सेट्रा इन माइंड। दैट मीन्स ये इनकम के अलावा हर कोई व्यक्ति चाहता है। सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन, ऐसे ही जब हम किसी एक राष्ट्र की बात करते हैं या किसी क्षेत्र की बात करते हैं, रीजन की, वी मेड बिसाइड एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो इनकम के अलावा ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हमें ध्यान में देना पड़ता है, जिसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं। वट वुड दीज एट्रीब्यूट्स, अगर हम देखें कि कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स होती हैं, वट कुड दीज एट्रीब्यूट्स बी, लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। अब इस एट्रीब्यूट्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। टेबल 1.3 में जैसे कि दिखाया गया है, पर कैपिटा इनकम ऑफ महाराष्ट्र, केरला, बिहार, ये जो फिगर है उससे हमें पता चलेगी पर कैपिटा इनकम किसी भी स्टेट की कितनी है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ करंट प्राइस फॉर 2012 और 13 के अकॉर्डिंग। लेट अस इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म, चलो इसको इग्नोर करते हुए सिर्फ हम ये समझते हैं एग्जैक्टली मीनिंग। रफली वी कैन टेक इट टू बी पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। चलो हम रफली ही समझेंगे कि वी फाइंड द ऑफ 3 स्टेट। हमने 3 स्टेट लिए और सबसे देखा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसका है। ये हम एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे महाराष्ट्र, केरला, बिहार है, तो उसकी अगर हम स्टूडेंट पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो उसके टेबल से, जैसे कि आप ये टेबल देख रहे हैं, महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा आपको पर जो प्रति व्यक्ति आय है साल के अंदर, महाराष्ट्र की ज़्यादा है, फिर केरला की है, बिहार की है। ये 2012 और 13 के अकॉर्डिंग है जो आपको दिखाया गया। हर बुक में थोड़ा सा अलग होगा, तो कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट ऑफ, ये सिर्फ एग्जाम्पल है तो आप लिख सकते हैं, इसके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे दे रखा है ये आप पर कैपिटा इनकम का है, जो हम किसी भी स्टेट को इनकम के बेस पे देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इनकम के बेस पे देखें और दूसरे फैक्टर ना देखें तो ये गलत होगा, क्योंकि इसकी भी एक लिमिटेशन है। कैसे, एग्जांपल समझेंगे। बिहार इज़ द बॉटम, सबसे आपने अभी बिहार को सबसे नीचे देखा है, क्यों? क्योंकि एक तो जनसंख्या कम ज़्यादा है और ऊपर से यहाँ रिसोर्सेज कम है। दिस मीन दैट एवरेज अ पर्सन इन महाराष्ट्र अर्न 1,07,670 in 1 year, whereas the average of person in Bihar would earn only around 28,774। आपने देखा कि दोनों की इनकम में कितना फ़र्क है। सो इफ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, अगर हम इनको मेजरमेंट करें डेवलपमेंट को लेकर, तो महाराष्ट्र लग रहा है हम कंसीडर कर रहे हैं कि हाँ डेवलपमेंट है। बिहार लीस्ट डेवलपमेंट है, यानी सबसे कम है, तीसरे नंबर पे है। लेट अस लुक एट सर्टन अदर डाटा परटेनिंग टू दीज स्टेट गिवन 1.4 में। हमें कुछ और भी फैक्टर देखते हैं, तब हमें पता चलेगा कि डेवलप है या नहीं। जैसे कि सबसे पहले हम इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट देखते हैं, यानी शिशु मृत्यु दर। किसी भी कंट्री के अंदर, स्टेट के अंदर हमें देखनी पड़ती है बच्चों की, एक साल के अंदर जन्म लेने वाले बच्चे एक साल से पहले अगर वो मर जाते हैं तो उसकी प्रपोर्शन यानी रेशो कितनी है। जैसे महाराष्ट्र में अगर 1000 बच्चों में से 25 बच्चे हैं जो साल भी नहीं हो पाता है पूरा, वो मर गए, और केरला में 12 और बिहार में 43। तो केरला में कम बच्चे मरने की दिखाया गया है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो ये फैक्टर है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन बच्चों की जो शिशु मृत्यु दर है, यानी जो इनफैंट मोर्टेलिटी रेट है, वो अच्छी बात नहीं है। अगर बच्चे ज़्यादा मरते हैं तो वो भी हमारे कंट्री के लिए या किसी स्टेट के लिए डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वो एक नेगेटिव पॉइंट है।
तो ऐसे ही हम उस किसी भी कंट्री की लिटरेसी रेट देखेंगे, जैसे कि यहाँ सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किसका दिखाया है, साक्षरता दर, यानी लिटरेसी रेट का मतलब होता है 7 साल या 7 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं या जो पढ़ लिख सकते हैं, लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, उनकी उनकी प्रोपोर्शन को, रेशो को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा 94 यानी केरला की है। और अगर हम नेट अटेंडेंस रेशियो देखें, यानी जो 14 से 15 साल के बच्चे हैं जो सेकेंडरी स्टेज में पहुंच जाते हैं, वो स्कूल जाने की जो उनका प्रोपोर्शन है वो कितना है, सबसे ज़्यादा केरला का है 78। तो अगर हम सिर्फ इनकम के बेस पे ही देखते तो आप देख रहे थे इनकम के बेस पे कौन आ रहा था, महाराष्ट्र आ रहा था सबसे ऊपर। लेकिन हम अदर फैक्टर्स में देखें तो सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, केरला का आ रहा है कि भाई वो डेवलपमेंट है। तो दैट मीन्स कंक्लूजन निकलता है कि सिर्फ इनकम ही एक ऐसा नहीं है क्राइटेरिया, इनकम के अलावा हमें और भी चीज़ें हैं जो हमें देखनी होती हैं और उसके बेस पे ही हम डिसाइड करते हैं। ये कीओ वर्ड्स हैं, IMR किसे कहते हैं, लिटरेसी रेट किसे कहते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट एग्जाम में पूछी जाती है और श्योर आती है, तो आपको ये लर्न करनी है। IMR का मतलब ही वही होता है कि दैट मीन्स इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, यानी जो 1 साल भी पूरा नहीं हो पाता और बच्चे मर जाते हैं, यानी 1000 बच्चों में से अगर जितने बच्चे मर जाते हैं एज ए proportion ऑफ 100 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर एरिया, यानी कितने जीवित बच्चे हैं और कितने बच्चे मर जाते हैं। लिटरेसी रेट में यही बोला है स्टूडेंट, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, यानी 7 साल और 7 साल से ऊपर के बच्चे जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। किसी भी कंट्री के लिए लिटरेसी रेट बहुत ज़रूरी है। नेट अटेंडेंस रेशो दैट मीन चिल्ड्रन एज ऑफ 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल, यानी 14 से 15 साल के बच्चों की स्कूल की अटेंडिंग करने की या जाने की जो परसेंटेज है, उससे पता चलता है कि हाँ जो एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट। तो दैट मीन्स स्टूडेंट हम कंसीडर करते हैं फैक्टर्स इनकम के अलावा कौन कौन से, वो अभी हमने रीड करा। व्हाट डज दिस टेबल शो, इस टेबल से आपने क्या शो करा, वो हम देखेंगे कि द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शो दैट इन केरला, सबसे पहले हमने केरला का देखा, आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बॉर्न 12 डाइड बिफोर completing 1 year of age, but in Maharashtra the proportions of children dying within 1 year of birth is 25। हमने देखा कि जो 12 बच्चे ही हैं जो केरला में मरते हैं 1000 बच्चों में से, यानी पूरे साल कंप्लीट करने में, जबकि हमने महाराष्ट्र का देखा उसमें 25 है, यानी डबल देखने को मिल रही है बच्चों की मृत्यु दर। ऑन अदर हैंड, दूसरे शब्दों में हम बोलें तो पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र इज़ मोर देन, जबकि पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र की ज़्यादा थी केरला से, जो कि हमने टेबल 1.3 में देखा था। तो जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स, थिंक ऑफ हाउ एवरीवन इज़ हैप्पी व्हेन अ चाइल्ड इट्स बोर्न। तो आप यही सोचो कि ठीक है इनकम तो ज़्यादा है, लेकिन अगर बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं उस कंट्री में या स्टेट में, तो आप क्या बोलोगे, वो हैप्पी है। क्योंकि नाउ ट्राई टू थिंक पेरेंट्स हु चिल्ड्रन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे, यानी आप उन पेरेंट्स की सोचो जो 1 साल भी अपने बच्चों का पूरा नहीं हो पाता है, वो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते और मर जाते हैं, तो कितना पेनफुल है, हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू बी दीज पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के लिए कितना पेनफुल है। नेक्स्ट नोट द ईयर टू विच दिस डाटा पेरेंटेंस, आपने इस डाटा के देखा कि जो हमें बता रहा है, इट इज़ 2012, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ ओल्ड टाइम्स, इट इज़ मोर देन 65 ईयर, ये हम ज़्यादा पुराने समय की बात नहीं कर रहे, सिर्फ 65 साल हुए हैं स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसकी हम बात कर रहे हैं। वैन अवर मेट्रो टाउन्स आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग एंड शॉपिंग मॉल्स, यानी हम लोग कितना डेवलप हो चुके हैं, उसके बाद भी अगर शिशु मृत्यु दर हमारी ज़्यादा होती है, तो उसका मतलब हम कहीं ना कहीं अभी पीछे हैं, बैक हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दैट मीन्स इसमें बोला है स्टूडेंट कि जो द लास्ट कॉलम में आपने 1.4 में देखा था, शो अराउंड 2/3 ऑफ चिल्ड्रन एज 14-15 बिहार आर नॉट अटेंडिंग स्कूल बियॉन्ड क्लास 8, यानी 8वीं के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 14 से 15 साल के बच्चे हैं जो स्कूल जाते ही नहीं हैं बिहार के अंदर। तो कितना मतलब एक अनडेवलपमेंट आप देखोगे कि वहाँ पे रिसोर्सेज ही नहीं है कि बच्चे पढ़ सकें। दिस मीन दैट इफ़ यू वैन टू स्कूल इन बिहार मोर देन 2/3 ऑफ योर क्लास वुड बी मिसिंग, अगर आप बिहार के स्कूलों में जाके देखोगे तो 8वीं के बाद आपको वहाँ से बच्चे मिसिंग मिलेंगे, नहीं जाते स्कूल में। दोज हु कुड हैव बीन इन स्कूल आर नॉट देयर, कुछ बच्चे वहाँ से स्कूल छोड़ चुके होते हैं। इफ़ दिस हैड हैपन टू यू, अगर ये तुम्हारे साथ हुआ होता तो क्या आप यू वुड नॉट बी एबल टू रीड वट यू आर रीडिंग नाउ, तो जो आज आप पढ़ रहे हो, जो समझ रहे हो, शायद नहीं पढ़ पाते। तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है लिटरेसी रेट या मोर्टेलिटी रेट, या फिर हम कहेंगे
कि जो हमारा नेट अटेंडेंस रेशो है, ये सारे फैक्टर स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट होते हैं जब हम इनकम के अलावा नेशन का क्राइटेरिया देखते हैं अदर क्राइटेरिया में, यानी इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में अगर हम नेशन की बात करें, एक राष्ट्र की बात करें, तो हम उसके अंदर देखते हैं ये अदर फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल में हमने देखा था किसी एक व्यक्ति को एक आय के अलावा, इनकम के अलावा क्या क्या चाहिए, उसको चाहिए था कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसको चाहिए कि उसको रिस्पेक्ट मिले, उसके साथ सम्मान का व्यवहार हो, यानी कोई उसके साथ डिस्क्रिमिनेट ना हो, भेदभाव ना हो। तो ये सारे आज के इम्पॉर्टेंट जो की ऑफ टर्म्स हैं, ये आपको फैक्टर्स याद करने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आपके आते आते हैं श्योर। नेक्स्ट टाइम पे हम देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं और वो किस तरीके से मिलती हैं और किसको मिलती हैं। थैंक यू।